जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और अभी मार्च के महीने का लास्ट फेज स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी लोगों को सेटलमेंट के लिए अलग से ऑफ़र आ रहे हैं। और अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ऑफ़र कम में नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी कम में ऑफ़र मिल रहे हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्च के लास्ट में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप बैंक को अप्रोच करेंगे कि बैंक आपको कम से कम में सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करे। अगर सामने से आपको सेटलमेंट ऑफ़र आ रहा है तो सेटलमेंट ऑफ़र को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, सेटलमेंट लेटर आने के बाद आपको पेमेंट कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, अभी चल रहा है मार्च का लास्ट महीना, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। जिन लोगों को ये नहीं पता कि सेटलमेंट क्या होता है उनके लिए एक मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जिन लोगों का लोन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट है, 1 लाख का लोन डिफ़ॉल्ट है, अगर वो इसे सेटलमेंट कराते हैं, कम पैसों में क्लोज़ करते हैं तो 30,000 में अगर क्लोज़ होता है, 25,000 में क्लोज़ होता है या फिर 10,000 में क्लोज़ होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि आपका लोन सेटलमेंट हुआ है। लोन सेटलमेंट होने से क्या फ़ायदा है? लोन सेटलमेंट होने से ये फ़ायदा है कि आपके ऊपर बैंक फिर किसी भी तरीके का लीगल या इलीगल एक्शन नहीं ले सकती। रिकवरी के लिए कोई भी कॉल या कोई भी विजिट करने आपके घर नहीं आता है। एक तरह से आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल लो होगा और अदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बात करते हैं सेटलमेंट आपको 15 मार्च के बाद कर रहे हैं। 15 मार्च के बाद काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ही सेटलमेंट का ऑफ़र आ रहा है। तो जिनको सेटलमेंट का ऑफ़र ऑलरेडी आ रहा है उनके लिए क्या है कि वो अभी और कम का होने का थोड़ा सा आप प्रेशर कीजिए। अगर आपको 25% का ऑफ़र आ रहा है तो आप 15% बोलेंगे। अगर आपको 30% का ऑफ़र आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए इसको 20% तक लेकर जाने की, क्योंकि अभी भी समय है 20 मार्च होते होते इन लोगों के ऊपर प्रेशर और बनेगा। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग को लेकर और ज़्यादा डिस्काउंट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर जिनको 40% का ऑफ़र आ रहा है वो भी कोशिश करेंगे कि 25% तक में उनका सेटलमेंट किसी भी तरह हो जाए। और अगर जिनको अभी ऑफ़र नहीं आया है लेकिन जिनको सेटलमेंट करना है तो एज़ यूजुअल आप सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को ईमेल के ज़रिए, या फिर अगर आपका नंबर बंद है तो आप नंबर को ऑन कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए। और कॉल्स अगर आते हैं तो कॉल्स को रिसीव करके भी अपने थर्ड पार्टी एजेंसीज से बात कर सकते हैं सेटलमेंट के रिगार्डिंग। देखिए, सेटलमेंट के रिगार्डिंग आप थर्ड पार्टी से भी बात कर सकते हैं, आप बैंक से भी बात कर सकते हैं, दोनों से बात कर सकते हैं। बात आपको कन्वर्सेशन कैसे करनी है? कन्वर्सेशन आपको स्टार्ट इस चीज़ से करना है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट है जिसे आप सेटलमेंट 10% तक में देख रहे हैं। सेटलमेंट कितने में देख रहे हैं? तो 10% तक में देख रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही इतना कम अमाउंट बोल देते हैं तो फिर बैंक अथॉरिटी भी आपको 60% 50% बोल के नहीं, आपको सीधे वो कम से कम 30% या फिर 25% तक बोलेगी कि 30% या 25% तक होगा, या फिर कहेंगे कि 60% या हम आपको 70% तक वेवर करेंगे। वेवर का मतलब भी होता है कि 70% का डिस्काउंट। वेवर का मतलब क्या होता है? 70% का डिस्काउंट। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है, सर ये जो डिस्काउंट हमें मिलता है ये हमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे मिलेगा या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग पे मिलेगा? देखिए, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन है जिसमें आपका प्रिंसिपल अभी 80,000 रुपये बच रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। लेकिन फ़ाइन और चार्जेस लगा के अगर वो लोन 1,20,000 का बन चुका है तो इसे हम बोलेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग। अब मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में ये बताया भी है कि बैंक वाले क्या गलती करते हैं। बैंक वाले जल्दी बताते नहीं है कि रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू रूल होना क्या चाहिए? आपका POS पे यानी कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन ये बैंक वाले आपको कभी भी ये बात नहीं बताते हैं, ये हमेशा आपको बोलेंगे हम आपका सेटलमेंट टोटल आउटस्टैंडिंग पे ही करेंगे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट करने से क्या होता है? ये नुकसान होता है कि अगर आपका 80,000 रुपये का लोन 1,20,000 रुपये बन गया है और अगर आप इसका 20% भी कर रहे हैं तो 24,000 रुपये आएगा। और वही अगर आपका 80,000 रुपये का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है इस पर अगर आप करेंगे तो ये 16,000 ही आ रहा है। देख सकते हैं सीधे 8,000 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप हमेशा उनको कोशिश करें ये बोलने की
कि हमें सेटलमेंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे ही करना है, हम टोटल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट नहीं करेंगे। जो फाइन चार्जेस था वो लगा है, लेकिन उसको मान्यता नहीं देते हुए जो नियम है, नियम के हिसाब से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालिए और उनको बोलिए 20% 10% तक में ही सेटलमेंट करने के लिए। कुछ एक बैंक्स है, जैसे आपको ICICI बैंक है और आपको कोटक बैंक है, ये ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं देंगी। इन दोनों बैंक्स में ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, भले ही वो पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। ICICI और कोटक को छोड़ के बाकी जितनी भी NBFCs है, बैंक्स है, उन सब में आपको अच्छा खासा इस महीने ऑफ़र मिल रहा है और इस महीने आपको सेटलमेंट करने का मौका भी मिल रहा है। सेटलमेंट की बात अगर फाइनल हो जाती है, इन केस में अगर सेटलमेंट की बात फाइनल हो गई तो ईमेल पर लेटर आना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ईमेल पे लेटर प्राप्त नहीं होता और आप पहले ही हड़बड़ा के पेमेंट कर देते हैं तो फिर ऐसे में आपका सेटलमेंट नहीं माना जाएगा और वो पैसा आपके टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ये लोग काट लेंगे और फिर से आपका उतना ही अमाउंट बचेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ईमेल पे सर सेटलमेंट लेटर ज़रूर आए, ईमेल पे सेटलमेंट लेटर ज़रूर आए। और सेटलमेंट लेटर को एक चीज़ हमेशा सेटलमेंट लेटर पे वेरीफाई करनी है, वो है आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर या फिर लोन अकाउंट नंबर। इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अमाउंट। अगर आपका 16,000 रुपये का अमाउंट है और आपने 15,900 रुपये का पेमेंट किया तो भी आपका सेटलमेंट इनवैलिड माना जाएगा। अगर आपका 16,000 का अमाउंट है और आपने 16,100 का पेमेंट किया तो भी इनवैलिड हो जाएगा। मेरी बात को यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ कि अगर आपका जो सेटलमेंट का अमाउंट है उससे ना ही आपको 1 रुपये ज़्यादा देना है ना ही कम। अगर आप ज़्यादा देंगे तो भी वो इनवैलिड होगा और अगर आप कम देंगे वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो अमाउंट डालते हुए एकदम ध्यान रखना है कि जो अमाउंट है उसी अमाउंट का आपको पेमेंट होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है और अगर आपको सेटलमेंट के रिगार्डिंग और किसी तरीके की जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऊपर नंबर ऑलरेडी दिया गया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।